বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগের হাব, এটা বাংলাদেশের কেউ বলেনি। বাংলাদেশকে বিনিয়োগের হাব বলেছে জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। এখন হয়তো ভাবছেন জাপানি রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্যের সাথে আজকের ভিডিওর সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে, আর তা জানতে হলে পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে। প্রিয় দর্শক, বিডিটিউবের আজকের ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে বিনিয়োগের জন্য আমরা 100টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করেছি, যেখানে বিভিন্ন দেশের ছোট বড় অনেক কোম্পানি বিনিয়োগ করছে। ভারতীয় মিডিয়া এবং ভারতের কিছু বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশকে ভারতের জন্য হুমকি হিসাবে দেখছে। তবে বাংলাদেশকে তারা পাকিস্তানের মতো নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং অর্থনীতির জন্য হুমকি হিসাবে দেখছে। খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে বাংলাদেশ ভারতের ভাত মেরে দিচ্ছে। ভাবছেন কিভাবে? এখানেই জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি সাহেবের সেই বক্তব্য আর বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিষয়টি আসে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে কোরিয়ান, জাপানি এবং চীনা বিনিয়োগ আসছে। অন্যদিকে ভারত তাদের স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে রেখেছে, কিন্তু সেখানে কোনো বিনিয়োগ আসছে না। আর এজন্যই ভারত বাংলাদেশকে তাদের অর্থনীতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। তারা বলছে যে বিনিয়োগগুলো ভারতে আসার কথা সেই বিনিয়োগগুলো যাচ্ছে বাংলাদেশে। সেই সাথে বরাবরের মতো বলছে চীনের ঋণের ফাঁদে পা দিচ্ছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশও নাকি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো উগ্রবাদী, এমন গুজবও ছড়াচ্ছে তারা। ভারতীয় মিডিয়ার সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। অনুরোধ করছি ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য, কেননা আপনাদের একটি লাইক আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। कि यही बांग्लादेश इंडिया के लिए कभी थ्रेट बन सकता है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते क्या बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, और क्या बांग्लादेश भी चाइना की इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ अलाउ करके नेक्स्ट श्रीलंका या नेपाल बन सकता है? जी हाँ, पिछले कुछ सालों में ऐसे कंटेंशियस इश्यू डेवलप हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेश का BRI ज्वाइन करना, CAA NRC पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होना और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ना, जिससे एशियन सबकॉन्टिनेंट में बांग्लादेश को इंडिया के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, IMF प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2020 के एंड में बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया को ओवरटेक कर गया था। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,227 है और आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,947 है, जिसका मतलब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $280 ज़्यादा है इंडिया से। फिस्कल ईयर 2020 से 2021 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम में 9% ग्रोथ रेट देखने को मिला। दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आज से कुछ 20 साल पहले तक बांग्लादेश इंडिया के कंपैरिजन में बहुत गरीब देश हुआ करता था। 1971 में फॉर्मेशन के बाद बांग्लादेश में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिला। 1972 में उनकी GDP ग्रोथ -14% तक पहुंच गई थी। इसी के साथ 1974 में एक कैटास्ट्रॉफिक फैमिन ने लगभग बांग्लादेश के 1.5 मिलियन लोगों की जान ली। उसके बाद एक और इकोनॉमिक क्रैश में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ -4% रही। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज उसकी इकोनॉमी इंडिया को ओवरटेक करने के साथ साथ इंडिया के लिए पोटेंशियल खतरा भी बन सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का की फैक्टर वहाँ की गारमेंट्स इंडस्ट्री है, जिसको रन करने के लिए हैवी विमेन वर्कफोर्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ। इसी के चलते बांग्लादेश 2017 में चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल सप्लायर था, जो वर्ल्ड मार्केट को 6.5% ऑक्युपाई किए हुए है, जो कि इंडिया से काफी ज्यादा है। दोस्तों, बांग्लादेश का GDP ग्रोथ मोस्टली इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड रहा, जिसने काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की। बांग्लादेश के सर्विस सेक्टर में 39.4% लोग एम्प्लॉयड, और बात करें इंडिया की तो यहाँ सिर्फ 31.5% ऐसे लोग हैं। बांग्लादेश अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए आज फूड प्रोडक्शन में भी ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। 2018 में 8.3 मिलियन टन, जो कि 41.57 मिलियन टन तक बढ़ाए जाने का टारगेट है। दोस्तों, बांग्लादेश के इस सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है उन बेसिक डेमोग्राफिक फीचर्स को जिन पर बांग्लादेश ने बहुत फोकस किया, जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड पैंडेमिक के चलते जहां इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन -10% रहा, तो वहीं बांग्लादेश की प्रोजेक्शन +4% रही। 2018 में हुई एक रिसर्च के अनुसार इंडियन लिटरेसी रेट जहां
74.4% है तो बांग्लादेश में ये फिगर 73.9% है। इवन यूएनडीपी रिपोर्ट 2016 की बात करें तो बांग्लादेशी वुमेन का एवरेज इनकम इंडियन वुमेन पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने कम समय में इस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया की इंटरनेशनल इमेज के लिए एक कंसर्निंग इशू है, जिसके चलते इंडिया की फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी इफेक्ट देखा जा। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। সেই সাথে বিডি টিউব চ্যানেলে যদি আপনি আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।